बेलारूस के सदर का दौरा, बामकसद मुज़ाकरात की जरूरत और एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन ताल्लुकात मजबूत हो रही हैं। ये कोई मिसाली वक्त तो नहीं है, क्योंकि एक वक्त बेलारूस के सदर हैं, साथ बड़ी तादाद में अहम गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान के दौरे पर हैं। दूसरी तरफ मुल्क में हंगामे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए वफाक पर चढ़ाई कर चुकी है। मुल्क को मैदान जंग में बदलने की कोशिश हो रही है। कई रोज से निजाम जिंदगी मुअत्तल है। इंटरनेट के साथ जुड़े तमाम काम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। एम्बुलेंस रास्ते में फंस जाती है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, इम्तहानात अलग से मुतासिर हैं। घर से निकलने वालों को खौफ है कि मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं। जो किसी जगह पहुंच गए हैं वो इस सोच में रहते हैं कि ना जाने बर वक्त घर वापस पहुंच पाएंगे या नहीं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से एहतजाज भी हो जाए और बड़े नुकसान से भी बचा जाए। मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल सबसे आसान रास्ता है। हुकूमत ने अब तक इससे यूं गुरेज जरूर किया है कि IG पंजाब के मुताबिक लगभग 125 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि एक शहादत भी हुई है। ये हालात ऐसे तो नहीं कि बेलारूस का बड़ा वफ्द जिसकी क़यादत इनके सदर कर रहे हैं, इन सब लोगों को ये खबर ना मिलती हो कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है। सारी हुकूमत किन कामों में मसरूफ है। रात गए तक हुकूमत और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात की खबरें सामने आती रही हैं। दर हकीकत ये बामकसद मुज़ाकरात का वक्त है। इस वक्त में अगर सिर्फ इकट्ठे बैठे एक दूसरे के सामने मुतालबात रखे और अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की हिकमत अमली इख्तियार की गई तो रास्ता नहीं निकलेगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के वसाइल को वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए इस्तेमाल कर रही है और डिटाई से कर रही है, क्या ये एक अच्छा कदम है? क्या मुस्तकबिल में दीगर सूबे भी वफाक के खिलाफ इस अमल को एक हवाले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इतनी अच्छी मिसाल तो हरगिज नहीं है। अब भी ये खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवां एहतजाज के दौरान भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। माजी में होने वाला एहतजाज भी सरकारी वसाइल पर किया गया था। यकीनन इस मरतबा भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1122 का अमला मशीनरी और एम्बुलेंसेस इस्लामाबाद ले जाने पर 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बताया जाता है कि इस दौरान रेस्क्यू 1122 की 2 बड़ी क्रेन्स खराब हुई हैं। क्रेन्स गुज़श्ता एहतजाजों में रुकावटें हटाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। एक क्रेन खराब हालत में सवाबी, दूसरी इस्लामाबाद में खड़ी है। अगर मुजाहिरीन सड़कों पर हैं तो इनकी क़यादत जिम्मेदारी है कि इसने अपने लोगों को तकलीफ से बचाना है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी हुकूमत से कम जिम्मेदार नहीं, बल्कि PTI क़यादत को ज्यादा संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ये रोज रोज मुल्क बंद करना, सड़कों पर कंटेनर लगाना कोई खुशी का काम तो नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी सोचना है। वो मुसलसल तीसरी मर्तबा सूबे पर हुकूमत कर रहे हैं। क्या ये दौर भी गुज़िरत बार की तरह होगा? सूबे को तरक्की करनी चाहिए, इसकी तो करेने ही सूबे में ऑपरेशनल नजर नहीं आ रही हैं। गैर मुल्की मेहमानों की आमद के मौका पर इस किस्म की एहतजाजी सियासत ये साबित करती है कि मुल्की मफाद की किसी को फिक्र नहीं है। अदालती अहकामात अपनी जगह मौजूद हैं। क्या ये बेहतर नहीं कि जब मुल्क के हर सूबे में एक सूबाई असम्बली है, एक कौमी असम्बली है, एक सेनेट है, अगर इस निजाम की मौजूदगी में भी एक सूबाई हुकूमत को अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की जरूरत पेश आ रही है, तो फिर इन्हें असम्बलियों में बैठने की कोई जरूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत इन सब को असम्बलियों से मुस्ताफी होकर सियासत करनी चाहिए, क्योंकि ये साबित कर चुके हैं कि असम्बलियों का वजूद बेमायनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन के मुआहदे तय पा गए हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर खारजा की मुलाकात में 2 तरफा अमूर पर गुफ्तगू की गई है और दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा की मौजूदगी में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जबकि बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द 43 बड़ी कारोबारी शख्सियत के साथ इतवार को इस्लामाबाद पहुंचा था। वफाकी वजीर जाम कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान में बेलारूस के ट्रैक्टर्स पायदारी और मजबूती की अलामत समझे जाते हैं और यहाँ मुकामी मार्केट में इनकी तलब बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान और बेलारूस इलाकाई तजारत और कनेक्टिविटी के फरोग के लिए शंघाई ताउन तंजीम में शराकत दार भी हैं। जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तवानाई, ज़राअत, IT और दीगर शोबे खुले हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर 3 रोज के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे से पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन तजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत हो सकते हैं। आखिर में मोहसिन नकवी का कलाम, मैंने देखा था इन दिनों में उसे, जब वो खिलते गुलाब जैसा था। उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था। उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था। लोग पढ़ते थे खालो खद उसके, वो अदब की किताब जैसा था। बोलता था जुबान खुशबू की, लोग सुनते थे धड़कनों में उसे। मैंने देखा था उन दिनों उसे, सारी आंखें थी आईने उसके, सारे चेहरों में इंतखाब था वो, सबसे घुल मिल के अजनबी रहना एक दरिया नुमा शराब था वो। ख्वाब ये है कि वो हकीकत था, ये हकीकत है कोई ख्वाब था वो। दिल की धरती पे आसमां की तरह सूरज साया और सहाब था वो। अपनी नींदें उसी की नजर हुई, मैंने पाया था रत जगहों में उसे। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर दूर का फसाना है, उसके
میرے ملاپ میں حائل، اب تو صدیوں بھرا زمانہ ہے، اب تو یوں ہے کہ حال اپنا بھی دشتے ہجراں کی شام جیسا ہے، کیا خبر ان دنوں وہ کیسا۔